हेलो दोस्तों, जस्ट ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 का मैथ। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 ऑब्व्यू। इसके पहले का हमने पढ़ लिया है। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। यदि यहाँ पर लिखा है, यदि x+3, ठीक है, और z+4 2y-7, यहाँ पर लिखा हुआ है -6, a-1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर b माइनस कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, -21 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, बराबर 0, 6, 3y-2 लिखा हुआ है, -6 लिखा हुआ है, -3 लिखा हुआ है, 2c+2 लिखा हुआ है, 2b+4 लिखा हुआ है, -21 लिखा हुआ है, यहाँ पर 0 लिखा हुआ है। हो तो a, b, c, x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग हल कैसे करेंगे, हल करेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है कि नहीं, तो हम लोग तुलना करेंगे, ठीक है। तुलना करने पर तो x+3, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है x+3, यहाँ पर x+3 दिया गया है, ठीक है, ये यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर x+3 बराबर 0, ये समीकरण क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। x बराबर यहाँ पर -3 दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए 2y-7 बराबर 3y-2, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है 3y-2, ठीक है, बराबर में -7+2 दिया गया है। अब यहाँ पर दिया गया है y बराबर -5 दिया गया है। अब यहाँ पर दिया गया है z+4 बराबर 6, तो इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। z बराबर 2 दिया गया है, ठीक है। a-1 दिया गया था, a-1 बराबर -3, इसको समीकरण 4 मान लेंगे, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। a बराबर क्या दिया गया है, -2, ठीक है, -2। अब यहाँ पर देखिए 2c+2 बराबर 0, इसको समीकरण 5 मान लेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। c बराबर -2 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर c बराबर -1, ठीक है। अब b बराबर b-3 दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, बराबर में 2b+4 बराबर समीकरण क्या हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे 2b-b बराबर -3-4, ठीक है। b बराबर -7 दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं, जो इसका आंसर होगा। तो a बराबर क्या निकाला, -2, b बराबर -7, c बराबर -1, x बराबर -3, y बराबर -4, z बराबर 2, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, यदि 2ab, ठीक है, 2ab तो a-2b, ठीक है, ये यहाँ पर दिया गया है। अब 5c-d, ठीक है, और 4c+d, 4c+3d दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, बराबर में 4 -3 11 24 यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। हो तो a, b, c तथा d का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग कैसे हल करेंगे, ये तो यहाँ पर हम लोग ऐसे ही उतार लेंगे जैसे दिया गया है। हम लोग लिखेंगे दोनों पक्षों की क्या करेंगे, तुलना करने पर, ठीक है। तो दोनों पक्षों की तुलना हम लोग कैसे करेंगे, 2a+b बराबर में 4 दिया गया है, ठीक है। इसको इसमें समीकरण 1 मान लेंगे, और समीकरण 1 में किससे गुणा कराएंगे, 2 से गुणा करने पर, ठीक है। अब a-2b, ठीक है, बराबर में -3, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, ठीक है। चाहे हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 4a+2b बराबर में 8, इसको समीकरण पहले में किसका गुणा किया, 2 का किया, ठीक है। अब a-2b बराबर -3, इसको समीकरण 2, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो हम लोगों को कितना, 8 में से -3 गया तो कितना बचा, 5 बचा। यहाँ पर कितना बचा, तो 5 पे बचा, ठीक है, बराबर में 1 आ गया, ठीक है। अब हम लोग
ए का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो ए का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना आएगा 2a प्लस बी बराबर 4। अब 2 गुणे 1 प्लस बी बराबर 4 दिया गया है तो बी बराबर 2 दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे 5c माइनस डी बराबर कितना दिया गया है 11 है। तो समीकरण नंबर 3। ठीक है, 4c प्लस डी बराबर 24 दिया गया है। समीकरण नंबर 4 दिया गया है। ठीक है, 15c माइनस का डी। ठीक है, 15c माइनस का डी यहाँ पर दिया गया है, माइनस का 3d दिया गया है बराबर में 33। तो इसमें समीकरण 3 है, इसमें 3 से गुणा कराएंगे। ठीक है, 3 से जब हम लोगों ने गुणा कराया तो 4c प्लस 3d बराबर 24। तो इसको दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे तो यहाँ पर 57 आएगा, यहाँ पर 19c आ जाएगा बराबर में c माइनस 3 आ जाएगा। अब c का मान समीकरण 3 में रखने पर तो 5 गुणे 3 माइनस डी बराबर 11। तो d बराबर क्या निकल के आएगा 4 निकल के आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर 3 और d बराबर 4। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले में क्या दिया गया 3x प्लस 7, यहाँ पर 5 दिया है, यहाँ पर y प्लस 1 दिया गया है, 2 माइनस 3x दिया गया है, यहाँ पर 0 दिया गया है, y माइनस 2 दिया गया है, यहाँ पर 8, यहाँ पर 4, ये यहाँ पर क्या है दिया गया है। तो पहला इसमें ये दिया गया है x बराबर -1/3 कामा y बराबर 7। ठीक है, b में क्या दिया गया है कि ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है y माइनस 7 x बराबर -2/3। ठीक है, d बराबर x बराबर -1/3 y बराबर -2/3 यहाँ पर। तो ये बात सही है, यहाँ पर बी नंबर सही हो जाएगा। यहाँ पर ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, इनको हम लोग ज्ञात करना संभव नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे हेडिंग आव्यूहों का युग्म। ठीक है, आव्यूहों का योग आज हम लोग पढ़ेंगे आव्यूहों का योग। ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पर ये दिया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे यदि a बराबर aij। ठीक है, aij तथा b बराबर bij दो एक ही क्रम m गुणे n के आव्यूह हो तो, है ना, तब इनके योगफल का आव्यूह जो a प्लस b द्वारा प्रदर्शित होता है प्रत्येक तत्व a तथा b के संगत तत्वों का योग करने पर प्राप्त होता है तथा इसका क्रम भी m गुणे n का होता है। अतः यदि दो आव्यूह क्रमशः a बराबर aij m गुणे n तथा b बराबर bij m गुणे n है तो इनके योग को निम्नलिखित प्रकार क्या करेंगे परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, वो भी कैसे ये हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कि a प्लस बी बराबर aij m गुणे n, यहाँ पर ये इतना दिया गया है, प्लस bij m गुणे n। ठीक है, बराबर में aij प्लस bij m गुणे n। ठीक, यहाँ पर दिया उदाहरण के लिए हम लोग उदाहरण देखेंगे अब इसके। जैसे कि a बराबर x y। ठीक, यहाँ पर x यहाँ पर y, 3 दिया, यहाँ पर z दिया। ठीक, b में क्या दिया गया है 4 6 7 z, ये यहाँ पर क्या है दिया गया है। a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा a प्लस बी, तो x प्लस 4 दिया गया है, 3 प्लस 6 दिया गया है, y प्लस 7 दिया गया है, z प्लस z दिया गया है। ठीक है, अब a प्लस बी बराबर x प्लस 4 दिया गया है, यहाँ पर 9 दिया गया है, y प्लस 7 दिया गया है, 2z दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है तो a बराबर ये इतना दिया गया है √3 1 फिर -1 दिया गया है 2 3 0 तथा b बराबर कितना दिया गया है तो b बराबर यहाँ पर दिया गया है 2 दिया गया है। ठीक है, लैम्डा 5 दिया गया है, फिर यहाँ पर क्या दिया गया है
सॉरी यहाँ पर लेमडा नहीं, यहाँ पर अंडर रूट 5 दिया गया है। ठीक है, अंडर रूट 5 दिया गया है और 1 दिया गया है, माइनस का 2 दिया गया है, 3 दिया गया है और 1/2 दिया गया है। तो a प्लस बी ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन a प्लस बी बराबर क्या दिया गया है, यहाँ पर हम जैसे का तैसे ही लिख लेंगे, बस यहाँ पर सिर्फ प्लस लगाना है। ठीक है, अब बात करेंगे a प्लस बी। जब a प्लस बी को 2 प्लस अंडर रूट 3, ठीक है, अंडर रूट 5 प्लस 1, 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, 3 प्लस 3, 0 प्लस 1/2 यहाँ पर ये लिखा है। ठीक है, अब इसका जो टोटल आंसर निकल के आएगा वो आंसर आएगा a प्लस बी बराबर 2 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, 1 प्लस अंडर रूट 5, यहाँ पर 0 दिया है, 0 फिर 6 1/2, ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरण से x तथा y के मानों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो x तथा y के मानों को हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 दिया गया है, x, ठीक है, यहाँ पर 5 दिया, यहाँ पर 7 दिया, y माइनस 3 दिया गया है। ठीक है, प्लस 3, ठीक है, यहाँ पर -4 है, 1 है, यहाँ पर 2 दिया गया है बराबर में। अब हम लोग जब इसको जोड़ेंगे तो कैसे आएगा, तो 7 आ जाएगा, नीचे 15 आ जाएगा, ऊपर 6 आ जाएगा, नीचे 14 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए निकल के क्या आएगा, इसका जो नंबर 2, जब इसमें 2 से गुणा करें तो 2 यहाँ पर दिया गया है, x 5 7 माइनस बाई -3 दिया गया है, प्लस 3 माइनस का 4 दिया गया है, 1 यहाँ पर 2 दिया गया बराबर में 7 हो जाएगा, यहाँ पर 6 दिया गया है, यहाँ पर 14 दिया गया, यहाँ पर 15 दिया गया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इसकी। ठीक है, 2x, ठीक है, जब 2 को गुणा कराएंगे हम इसमें तो 2x, ठीक है, 2x हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, जब 2 का गुणा 5 में कराएंगे 10 हो जाएगा, 2 का गुणा 7 में करेंगे 14 हो जाएगा, 2 का गुणा चाहे हम लोग बाई में करेंगे तो 2 माइनस 3 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस आ गया, अब हम यहाँ पर जैसे कि तैसे उतार देंगे। अब यहाँ पर क्या है, 7 है, 6 दिया गया है, 15 दिया गया है, 14। ठीक है, हम लोग बात करेंगे इसकी। अब हम लोग इसको जो पढ़ेंगे तो 2x, ठीक है, 2x प्लस 3, ठीक है, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे आपस में तो क्या आएगा, 2x प्लस 3, ठीक है, 10 माइनस 4, यहाँ पर माइनस का 4 दिया गया है, 14 प्लस 1, ठीक है, यहाँ पर 14, यहाँ पर 1 दिया गया है। ठीक है, अब ऐसे 2/-6 प्लस 2, तो यहाँ पर 2 दिया गया है। अब बराबर में जो लिखा था वही लिख देंगे। ठीक है, अब दोनों पक्षों की क्या करेंगे हम लोग, दोनों पक्षों की करेंगे तुलना। ठीक है, दोनों पक्षों की तुलना, जब दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, 2x प्लस 3 बराबर 7, तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, 2x बराबर 4 दिया गया है, x बराबर 2 दिया गया है, 2/-4 बराबर 14, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। 2y बराबर 14 प्लस 4, तो यहाँ पर कितना होगा, y बराबर 9 हो जाएगा। तो x बराबर 2 और y बराबर 9, यही इसका क्या फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है।